Hello bachcho, let's read the question first and the question says how many terms of the GP 2 by 9 minus 1 by 3 plus 1 by 2 up to so on will amount to 55 by 72। मतलब कितनी ऐसी टर्म्स होगी जिनका सम 55 by 72 बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। जो आपके पास जीपी की सीक्वेंस होती है उसमें आपका जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, या फिर होता है आपका a इंटू, ये आपका माइनस है, a इंटू वन माइनस आर एस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये होता है आपका r की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो और ये होता है जब r की वैल्यू लेस देन वन हो। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है वो आपके पास है 2 बाय 9 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 अप टू सोन। तो अगर ये जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो सेम होगा, तो माइनस 1 बाय 3 को हम डिवाइड करवाएंगे 2 बाय 9 से, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 3 बाय 2। इसी तरह आप थर्ड टर्म को अगर सेकेंड टर्म से डिवाइड करवाएंगे तो भी आपके पास माइनस 3 बाय 2 आ रहा है, तो मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई माइनस 3 बाय 2 जो कि आपकी 1 से छोटी है। तो इसका मतलब आपको ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, तो 2 बाय 9 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 अप टू सोन। तो इनका जो सम है वो आपको कितना गिवन है 55 बाय 72। अब आपको n की वैल्यू पता लगानी है, तो आपकी ये जीपी में है तो आप इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू वन माइनस आर की वैल्यू माइनस 3 बाय 2 आई है रेस टू पावर n डिवाइड बाय वन माइनस माइनस 3 बाय 2, राइट। ये आपका इक्वल होगा 55 बाय 72 के। फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे, सो 2 बाय 9 ये आपका बन जाएगा 1 माइनस माइनस 3 बाय 2 की पावर n एंड डिवाइड में 1 प्लस 3 बाय 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 5 बाय 2 बन जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 55 बाय 72। आप इस 5 बाय 2 को राइट हैंड साइड पे भी लेके जा सकते हैं, सो 2 बाय 9 1 माइनस माइनस 3 बाय 2 की पावर n इक्वल हो जाएगा 55 बाय 72 इंटू 5 बाय 2। ये आपका राइट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आ चुका है 2 बाय 9 1 माइनस माइनस 3 बाय 2 रेस टू पावर n इज इक्वल टू 55 बाय 72 एंड आपका 5 बाय 2 राइट हैंड साइड में आ गया था। जो आपका 2 बाय 9 है वो भी आपका राइट हैंड साइड में लेके जाया जा सकता है, तो ये आपका राइट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका 9 बाय 2 हो जाएगा, राइट। सो आपके पास बना 1 माइनस माइनस 3 बाय 2 रेस टू पावर n इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 8 पे एंड और कुछ आपका कैंसिल नहीं होगा, सो 55 इंटू 5 डिवाइड बाय 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, और 55 को 5 से करवाएंगे तो 55 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 275 बन जाएगा, 275 बाय 32 आ जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 275 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 की पावर n बन जाएगी। तो फर्दर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा माइनस 243, ये आपका बन जाएगा माइनस 243 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 रेज टू पावर n, है ना। तो आपके पास क्या बन गया माइनस 3 बाय 2 रेज टू पावर n, और 243 को आप 3 की पावर में लिख सकते हैं, सो 243 ये आपका माइनस 3 बाय 2 की पावर 5 बन जाएगा, बिकॉज 243 आपका 3 की पावर 5 होता है एंड 32 आपका 2 रेज टू पावर 5 होता है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर हम ओड तो लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव की पावर ओड नेगेटिव ही रहती है। अब इनके बेस सेम है, यहाँ भी माइनस 3 बाय 2 है, यहाँ भी माइनस 3 बाय 2 है, तो जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो इनकी पावर भी सेम हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 5 आ जाएंगी। तो ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 5 है जिनका सम करने पे आपको आपका समेशन 55 बाय 72 मिलेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।